वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णमेष्टाय भूषणे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्विता पश्यन् शर्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् गच्छन् स्वप्नः श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् इन्मिषानि मिषन्नपि नापि इन्द्रियाणीन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नाएव किंचित् करोमीति युक्तमन्ये तत्विता पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपना श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् गृहन् न अपि उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। एक बार और दोहराने का प्रयास करेंगे, उच्चारण सही नहीं हो पाया। नाएव किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्वितः पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् गृहन्। क्षमा कीजिएगा। नाएव किंचित् करोमि इति युक्ता मन्ये तत्विता पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वन् सन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिया अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अभी ठीक था, धन्यवाद। एक बार और दोहरा लेते हैं वैसा। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्विता पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। न नहीं, एवं निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोमि करता हूं, इति इस प्रकार, युक्त देवी क्षेत्र में लगा हुआ, मन्य सोचता है, तत्विता सत्य को जानने वाला, पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिग्रहण सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन जाता हुआ, स्वप्न स्वप्न देखता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, प्लपन बात करता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहण स्वीकार करता हुआ,
उन्मिषन खोलता हुआ, निमिषन बंद करता हुआ, अपि तो भी इंद्रियाणि इंद्रियों को इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते लगी रहने देकर इति इस प्रकार धारयन विचार करते हुए दिव्य कृष्ण भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इनसे इन सबसे पृथक है। तात्पर्य, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ पांच कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो किस प्रकार से जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, युक्त है, वो श्रेष्ठ है। अब भगवान इसको और आगे बता रहे हैं 8वें और 9वें श्लोक में। क्यों? क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त रहती है, भगवान के चिंतन में युक्त रहती हैं। सारी इंद्रियों के बता दिया भगवान ने यहाँ पे। हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग कार्य करते हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जो कार्य करते हैं, वो भगवान ने यहाँ विस्तार से बताए हैं। तो उनको करते हुए भी वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए उन कार्यों को करता है और कर्ता भाव नहीं रखता। जब कर्ता भाव नहीं होता, तो फिर वो कारण अपने आप को नहीं मानता। हम्म तो किसी भी कार्य को करने के लिए पांच अव्यय हैं, पांच तत्व हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य। तो कर्ता जो है वो कौन है? डूअर, जो जो जीवात्मा है। वास्तविक कर्ता तो भगवान ही है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, वो सब भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। जीव केवल इच्छा कर सकता है। उसकी इच्छा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से उसकी डिजायर को भगवान पूरा करते हैं। प्रकृति में तीन गुणों की प्रधानता है और उसके द्वारा भगवान उस इच्छा को पूर्ति करते हैं। जीव खुद के प्रयास से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इच्छा उसकी होती है। तो इसलिए जीव ये नहीं बोल सकता जो कुछ हो रहा है भगवान करने वाले हैं, अपने आप हो रहा है, मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो करता है वो जीवात्मा कहलाता है। और दूसरा, कर्म। तो कोई भी एक्शन जब हम करते हैं, उसको करने के लिए कोई भी कार्य है, वो कार्य होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। जब भगवान से संबंधित नहीं होती तो कर्म होता है, भगवान से संबंधित होती है तो सेवा होती है। तो कर्ता, कर्म और अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब स्थान, जिस स्थान पे कार्य किया जाएगा। प्रयास, उसको करने के एफर्ट्स तथा भाग्य। तो इन पांचों चीजों में चार चीज होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है वो कार्य सफल होगा। क्यों? भाग्य पर निर्भर करता है। और ये भाग्य क्या है? ये भगवान की इच्छा, भगवान की अप्रूवल। भगवान जो है अंतिम अप्रूवल देने वाले हैं, उसको पूरा करने वाले हैं। यदि जीवात्मा के कर्म फलों के अनुसार उसके भाग्य में बनता है तो भगवान देते हैं, नहीं तो नहीं देते। हम्म तो किसी भी कार्यों के लिए, इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता, अपने आप को कारण नहीं मानता। वो सारा क्रेडिट भगवान को देता है। और ये वास्तव में है भी, भगवान ही मूल कारण है। कोई चार चीज कर ले, कर्ता भी हो, डूअर भी है, इस शरीर में आत्मा भी है। मान लो शरीर में आत्मा नहीं है,
तो कर्म तो नहीं होगा, इस शरीर के द्वारा कर्म होगा। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, सेवा तो भगवान की दिव्य है, लेकिन कर्म की बात करें तो इस शरीर के द्वारा कर्म होगा। तो ये जो करता है वो कर्म, कर्म उस कोई एक विशेष कार्य, और अधिष्ठान वो स्थान जिस स्थान पे कार्य करेगा, उसमें इस शरीर को भी बोल सकते हैं। अधिष्ठान मतलब आत्मा, और अधिष्ठान विशेष स्थान, आत्मा के करने का स्थान, इस शरीर के द्वारा जो है कार्य करेंगे। और प्रयास, एफर्ट्स, प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, प्रयास भी करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी है कि प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भाग्य, भगवान की अप्रूवल, भगवान की भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा कैसे होती है? हमारे पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार। तो इस प्रकार से भक्त इस बात को जानता है और अपने आप को न कर्ता मानता है न कारण मानता है। इसीलिए वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, इस शरीर में जो शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा दी गई है, और जो कुछ भी कार्य सफल हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा अरेंजमेंट की जा रही है। जीव केवल इच्छा कर सकता है, बस। और उस इच्छा को भगवान भरते हैं, पूरा करते हैं भगवान। उपदिष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरम। भगवान हमारे सारे कार्यों को देखते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता, फिर उनको अप्रूवल करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसे कर्म फलों के अनुसार। भरता, अगर अप्रूव्ड है, हाँ उसके कर्म फलों के अनुसार है, तो उसको भरेंगे, उसको देंगे, भरता। लेकिन कैसे? उसके जो भोक्ता हैं वो सब कार्यों के, वो भगवान ही बने रहते हैं। भरता भोक्ता च महेश्वरम, क्योंकि वो सभी ईश्वरों के ईश्वर है। तो इस प्रकार से भक्त इस बात को जानता है, इसीलिए वो अपने आप को कारण नहीं समझता। तो किसी भी कार्य के लिए ये 5 कारण है, जिसमें एक प्रमुख है भगवान की अप्रूवल, भगवान का सैंक्शन होना। और भक्त के संदर्भ में, भक्त अब इन सब चीजों से मुक्त है। वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो भगवान का अपने आप को सेवक के रूप में देखता है। वो देखता है ये शरीर है, ये शरीर अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा व्यवस्थित है, चल रही है, शक्ति है उनमें, किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा है। तो भगवान की सेवा करेंगे, इस प्रकार से भक्त देखता है। आंखें हैं तो ये भगवान के द्वारा दी गई है, ये भगवान की सेवा में एंगेज है। तो अपने आप को कारण नहीं मानता किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भक्त जो है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, युक्त है, वो श्रेष्ठ है। ये बताया 8वें 9वें श्लोक में, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भगवान में पूर्णतः लगी हुई हैं। 10वां श्लोक, ब्राह्मण ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नासा पापेन पद्य पद्यापत्रम इवाम भसा। शब्दार्थ, ब्राह्मणी भगवान में आध्याय समर्पित करके, कर्माणि सारे कार्यों को, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करता है, यह जो, लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, सह वह, पापेना पाप से, पद्य पत्रम कमल पत्र, पद्म पत्रम, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कमल पत्र, इव के सदृश, अम्बसा जल के द्वारा, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का स्पर्श रहता है। तो ऐसा भक्त कैसा है? ये भौतिक संसार इस प्रकार से देखना चाहिए, जैसे दलदल में कमल होता है, तो दलदल क्या हुआ? बहुत स्पर्श है, बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं है। इसी प्रकार से जो भगवान की सेवा में युक्त है, वो उससे बिल्कुल अस्पर्श है, बिल्कुल भी छुआ हुआ नहीं है, बिल्कुल ना तो विचलित होता है, न फूल के कुपा किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता, न दुख से न सुख से,
ना गुणगान से, ना निंदा से। ऐसा है भगवान का भक्त जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, युक्त है। हम्म। तो भगवान की सेवा इस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो हमारे जीवन में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भगवान की सेवा में युक्त रहें। शुरुआती स्थिति में हम लोग जब भक्ति में आते हैं, तो हम देखेंगे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ आध्यात्म जीवन में सेवा करेंगे, करते तो हैं, लेकिन आपस में लड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को नहीं अपनाते। हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन मिलेंगे जो समाज की सेवा करते हैं। हाँ हाँ, अन्य अन्य जगह सेवा करेंगे, लेकिन लेकिन संभाव नहीं होता आपस में, कोई समन्वय नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भावना है वो इम्पोर्टेंट है। भावना वही रहती है। क्या चेतना है वो? दूसरी चेतना, जनस्य मोह अहम ममेति, हम अपने आप को सेंटर बनाते हैं, अपने आप को प्रमुख बनाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी आध्यात्मिक संस्था दिखने वाली में भी इस प्रकार से आपस में निंदा कर, जो भक्त सेवा करते हैं वो सही चेतना में करते हैं। तो साधना के द्वारा हमारी कॉन्शियसनेस तैयार होती है प्रतिदिन। सुबह हम मॉर्निंग में साधना करते हैं तो इसका मतलब पूरे दिन की चेतना को तैयार कर रहे हैं। जैसे हम इस शरीर को तैयार करते हैं, सुबह उठ गए, अब इस शरीर को तैयार करेंगे, नहाए, सोच जाएंगे, साफ सुथरा मल त्याग करेंगे, किया पेट साफ किया, दांत साफ किए, मुंह धोए, मतलब स्नान किया, तो शुद्ध हो गए, शरीर को तैयार किया। हम्म। तो बिल्कुल इसको तैयार करके अब क्या करेंगे, इसको सेवा में लगाएंगे। तो ये भौतिक शरीर को लगाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? चेतना को लगाना। तो हमारी चेतना को हम प्रतिदिन तैयार करते हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो भगवान का नाम जप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे? बहुत ही संसार में सेवा करने वाले लोगों के समान। हमारी चेतना कैसी रहेगी? मौन चेतना रहेगी। और फिर भक्तों के संग में आकर भी क्या करेंगे? लड़ेंगे, निंदा करेंगे, झगड़ा करेंगे, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखेंगे, हमारा गुणगान हो इच्छा। तो भगवान को कब प्रसन्न कर पाएंगे? हाँ, साधना और सेवा के द्वारा। कोई बोले हम केवल साधना करेंगे, माला जप करेंगे, नहीं कर पाएंगे। केवल माला जप करेंगे, ये ऐसा होगा जैसे सूखी चपाती को खाना। खा पाएंगे? आपको दिया जाए रोज एक चपाती दी जाए, ना नमक हो, ना चटनी हो, ना सब्जी हो, कैसे होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोलेंगे प्रभु जी पानी तो दे दो कम से कम। पानी तो होना चाहिए कम से कम, जो गले से नीचे चला जाए। तो हमारी हालत ऐसे ही है, यदि हम सेवा नहीं करते और नाम जप करते हैं केवल, तो सूखी रोटी के समान ही होगा। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई मन नहीं लगता भगवान का नाम जप करने में। दूसरी चेतना है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? सब्जी होनी चाहिए। तो क्या है? ये भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा। तो भगवान और भक्तों की सेवा में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। इससे हाँ, साधना बढ़ती है, साधना बढ़ने से सेवा भाव बढ़ता है, और सही चेतना में भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो साधना और सर्विस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोई बोले साधना करेंगे केवल, सेवा की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं। कोई बोले केवल साधना साधना नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर सेवा सही चेतना में नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साधना के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी चेतना को तैयार करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो सेवा करते हैं, लेकिन सही चेतना में नहीं कर पाते। क्यों? साधना का कोई जीवन में पालन नहीं है। दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसा भाव है, इस संसार में रहते हुए भी क्या होता है? इस भौतिक संसार से अस्पर्श रहता है, स्पर्श नहीं होता, जैसे कमल होता है। हम्म। तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद तस्मात् ब्रह्म नाते, मुंडक उपनिषद।
तथा भगवत गीता में 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में मम योनिर अहम कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। अतः वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसा कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो भक्त लोग इसलिए इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से बिल्कुल अस्पर्श रहते हैं। तो हमें भी ऐसे ही बनना है। हाँ, कैसा बनना है? इस संसार में रहते हुए भी संसार से स्पर्श न हो। कैसे संभव होगा ये? साधना और सर्विस के द्वारा। साधना करेंगे प्रतिदिन, फिर सेवा करेंगे। तो सेवा के अवसर को ढूंढना चाहिए, भुनाना चाहिए। कोई भी सेवा कर सकता है। हर एक को प्रचार कार्य में, कृष्ण भावना में दूसरों को प्रदान करने में हमें अपने आप को युक्त करना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, वैष्णव बनाना चाहिए और फिर वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। कोई बोले यहाँ तो भक्तों का संग नहीं है, हम तो इतनी दूर रहते हैं, तो फिर क्या करें? वैष्णवों का संग क्रिएट करें और फिर उनको बैठ करके उनके साथ में कृष्ण चर्चा करें, कृष्ण कथा करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, लोगों को आमंत्रित करें, फेस्टिवल भगवान के मनाएं और लोगों को जोड़ते जाएं, उन्हें बताते जाएं। बस हो गई सेवा। तो प्रभुपाद जी ने खुद ये किया और सबको ही सिखाया। प्रभुपाद जी ने क्या किया? विदेश में गए, वैष्णवों का संघ क्रिएट किया, उनकी सेवा करी और फिर पूरे उनको भी शुद्ध कर दिया। और फिर उनके द्वारा दूसरों को भी शुद्ध कर दिया। यही प्रोसेस है। भगवान की सेवा कहीं भी रहकर की जा सकती है, किसी भी कंडीशन में। बस हमें भगवान से सेवा का के लिए उत्साहित होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अवसर ढूँढने चाहिए, प्लान करना चाहिए। ये भगवान की सेवा ऐसी दिव्य है, जो सारे भौतिक अस्तित्व को नष्ट कर देती है। ठीक है? अब तो जो भगवान की सेवा कितने प्रकार से होती है, ये भगवान आगे बता रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरपि इन्द्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक् आत्मशुद्धये। तो इस श्लोक को हम कल करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आज की चर्चा से? तो 11वें श्लोक से आज चर्चा कल करेंगे। रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता थैंक यू जी। प्रभु जी, आप ये टेक्स्ट दोनों, पर मुझे टेक्स्ट 8 में थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी कि हम लोग तो मतलब उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, तो हम ये कोई भी कार्य करते हैं तो हम इस एंगल से नहीं उसको व्यू करते हैं। तो हमें मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं प्रभु जी, जो समझ में आए ये टेक्स्ट 8 और 9? प्रैक्टिकल ये है, प्रैक्टिकल सबसे सरल है। यदि हम इस प्रकार से डिवाइन कॉन्शियस में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने सारे कार्यों को अर्पण करने का सोचना चाहिए। जैसे मान लो एक चपाती बनाई 15 मिनट में, हर 10 या 15 मिनट में आदत डालनी चाहिए। 10 मिनट में 2-3 चपाती बना दी, अब 3 चपाती भगवान को भोग भी लग गया, अब चपाती बनाई। भगवान, ये जो है चपाती मैंने आपके भक्तों के लिए बनाई है, ये सेवा मैं आपको अर्पण करती हूँ।
भक्तों को जल पिलाया, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए ये सेवा कर पाई, ये मैं आपको अर्पण करती हूँ। या स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया, भगवान मैंने ये एक चैप्टर पढ़ा है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो अपने जो भी कोई कार्य है, प्रयास है, उनको भगवान को समर्पण करना। आंखों से भगवान के दर्शन किए, भगवान थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया अपने दर्शन करने का, ये दर्शन मैं आपको अर्पित करती हूँ। भगवान की चीज भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, कौन सा बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा लाभ हो रहा है, भगवान से कनेक्शन स्थापित हो रहा है, भगवान से प्रेम का संबंध बन रहा है। भगवान 5 मिनट कीर्तन किया, ये मैं आपको अर्पित करती हूँ। भगवान मैंने 16 माला की, ये मैं आपको अर्पित करती हूँ। हर चीज को अर्पण करना, ये मैंने घर में झाड़ू लगाई, हे कृष्णा ये मैं आपको ऑफर करती हूँ, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। हर चीज को समर्पित करने का ऐसे प्रयास करना चाहिए। भक्त लोग कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, तो वो तो अर्पण नहीं करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है शास्त्र विरुद्ध कार्य करें, भगवान मैंने चाय पी, अब ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। है ना। और मैंने उस भक्त की निंदा करी, भगवान ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, डंडे मारेंगे भगवान मेरे। है ना, शास्त्र विरुद्ध कार्य को समर्पित वो करने नहीं है, भक्ति कार्य को करना है और भगवान को समर्पित करना है। तो फिर क्या होगा, वो सब कुछ अर्पण हो जाएगा। हम्म हो सकता है कॉन्शियसली हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अर्पित करने से वो सारी जो त्रुटि है, इंटेंशनली हम अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम गलत करें, लापरवाही से करें और फिर अर्पण करें, ऐसा नहीं, अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान को अर्पण करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे वी कैन डू। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। गौरीशा माता जी, यस माता जी। कृष्ण मस्जिद अनंत नाम। हरे जैसे कृष्णा प्रभु माता जी जी। ने 10वें अध्याय में बोला कि जितने भी कर्म है, जो तात्पर्य आपने पढ़ा कि Yes. जितने भी कर्म है, हम्म पाप कर्म है, अच्छे कर्म, वो सारे मतलब कृष्ण भावना भावित करके हम उस पाप कर्म से मुक्त हो सकते हैं। कहाँ तो पे पाप करने माता जी, एक बार बताएंगे आप दोबारा मेरे को, ऐसे तो प्रभु नहीं। जी, जैसे जो भी काम है, अच्छे या बुरे, वो हम्म भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो कई हम्म बार प्रभु जी गलती से कोई कार्य हो जाता है गलत, तो हम बोलते हैं भगवान आपको ध्यान में रख के गलत कार्य किया है, तो क्या वैसे कार्य अर्पित हो सकते हैं? इसीलिए हमने कहा कि शास्त्र विरुद्ध कार्यों को अगर गलती से हो भी जाए तो भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जानबूझ के तो नहीं किया, और मतलब अनजाने में कर दिया, और ये अपनी पुरानी कंडीशनिंग के कारण कर दिया, अब करने के बाद में उसको भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए। गलती से मैं गया था, मुझे अंडा खाने की आदत थी, मुझे दिखाई दिया, मुझे रुका नहीं, कहा मैंने अंडा खा लिया, अब कृष्ण मैं आपको ये अंडा खाया है, मैं ये आपको समर्पित करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना, है ना। उसके लिए तो याचना करनी है, अपने आप को पश्चाताप करना है, कितना दुष्ट हूं मैं, कितनी दुष्ट हूं मैं। ओ कृष्णा, ऐसे इतने पापपूर्ण कार्य आपने मेरे पे इतना कृपा करी, और मैं इतनी गलती वाले कार्य कर रहा हूँ। हे कृष्ण, मुझे बचाइए। मैं आगे जीवन में इस प्रकार से नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, जो कोई अगर ऐसी गलती हो जाए तो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्योंकि उसमें लिखा है ना प्रभु जी कि हाँ ऐसे कार्य, अब मेरे पास कौन सी गीता लाइन है, आप मुझे बताइए। मैंने ये लिखा है ना, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो इसमें मतलब जो ये पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित तो रहता है कमल। ये पाप कर्म कौन से कहे जा रहे हैं, इसको ध्यान देने की बात है। ये पापे न लिप्यते न स पापे न, इस संसार में भगवान की भक्ति में नहीं है, तो वो पापपूर्ण कार्य होंगे ही होंगे, चाहे जानकर हो चाहे अनजाने में हो। तो इस बात को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पापपूर्ण कार्य करें और भगवान को इस प्रकार से इस पर अस्पर्शी रहेगा वो। जैसे मान लो एक अभक्त है और वो इस संसार में चलकर, मतलब सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पे बहुत सारी चींटी मर जाएंगी, निश्चित रूप से मरेंगी, कोई ना कोई गलती से कोई ना कोई तो मरेगी। अब भगवान की भक्ति तो नहीं करते, तो पाप पुण्य में लिप्त रहेंगे वो, उससे अस्पर्श नहीं होंगे। वहीं पे शुद्ध भक्त भी चलता है, शुद्ध भक्त जानबूझ के नहीं मारता, लेकिन भगवान की सेवा में युक्त है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पाप इस प्रकार के हो जाते हैं जो हम नहीं रोक सकते, हम कितनी कोशिश क्यों ना करें, हम नहीं रोक सकते। मान लो रथ यात्रा चलानी है,
अब यात्रा तो चला रहे हैं और देखें एक एक चींटी को देखकर कोई मर ना जाए, तो यात्रा नहीं होने वाली फिर चींटियों को ही ढूंढते रहेंगे सड़क में, रथ कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है हाँ, प्रभु तो इस प्रकार से उन पाप कार्यों से बिल्कुल अस्पर्श रहता है। क्यों? भगवान की दिव्य सेवा में युक्त है। ठीक है, क्योंकि ये भौतिक संसार है। यहाँ पर भगवत धाम में अगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लेंगे, भगवान को रथ पे बैठे घुमाएंगे, वहां पाप नहीं होने वाले। ये भौतिक संसार है। यहाँ ठीक पे है किसी ना किसी प्रकार से होंगे ही होंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आगे भी इसका शायद वही फिर पूरे तात्पर्य का वही मीनिंग निकला, जैसे आगे भी लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन पे, कि जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण है, तो वह शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रखता। तो यस, इसका जैसे कि शायद यही मतलब आया है ना प्रभु जी यस, की। यस, करेक्ट, यही जो हम अभी एग्जाम्पल लेके समझ रहे थे, रथ यात्रा वाला एग्जाम्पल। तो वो फिर अशुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं जानबूझकर चींटियों को ढूंढ कर मार रहा है, मच्छरों को मार रहा है, पशुओं को मार रहा है, ऐसा नहीं है ना। इस प्रकार से मान लो रथ ले जा रहे हैं भगवान का निकालते हुए, अब बड़े पेड़ का वो ऐसा टहनी आ गया रथ के बीच में, अब क्या करेंगे? तो भक्त लोग अशुभ अशुभ का ध्यान नहीं रहे, कोशिश करेंगे बचा कर निकल जाए। लेकिन रथ ही अड़ गया है तो फिर उस टहनी को भी काट देंगे, है ना। भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार से शुभ अशुभ का ध्यान मतलब रखते हैं, लेकिन उसका मतलब कोई पापपूर्ण कार्य ना हो, लेकिन भगवान की सेवा में अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो फिर इस प्रकार से नहीं उसमें फंसते हैं, उसका विचार नहीं करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अदरवाइज तो हम वही सोच रहे थे कि कर्म करेंगे और कृष्ण को समर्पित कर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे ऐसे कृष्णा। बहुत से लोग सोचते हैं कुछ भी करो वो सब भगवान को अर्पण है। देखो मैंने भी एक पैक लगाया है, ये भगवान को अर्पित, देखो भगवान का ही तो बनाया हुआ है ये। हम पी रहे तो क्या भगवान ही बनाया है ये, हम लोग पी रहे हैं। देखो ये हम अब समर्पित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भगवान के द्वारा जो अर्पण दिया गया है, कोई पकड़ के तुम्हारी कुटाई करे तो उसको भी स्वीकार करो, है पी करके भी झगड़ते हैं, दूसरे पिटते हैं तो उसे भी स्वीकार करो। तो मतलब ये इस प्रकार के बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि हम तो अभी तक यही सोच रहे थे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी जी, कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हम यही विराम देंगे। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।